हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं मिला था, तबीयत ठीक नहीं था और लास्ट वीडियो में भी देखे हो कि अच्छे तरीके से नहीं बता पाया था फ्रैक्शन वाले। तो मैं सोचा कि थोड़ा अच्छा हो जाऊं, उसके बाद में आपको बताया जाए, क्योंकि जब तक फ्रेश माइंड नहीं रहता है तो पढ़ाने का मन नहीं करता अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, सीआई हम लोग निकालने के लिए सीखें, अमाउंट वगैरह निकालने के लिए सीखें, ये किस्त क्या है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस रेलवे में नहीं पूछा गया है, एसएससी के क्वेश्चंस हैं, उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। और अगर आ भी जाता है रेलवे में, चूँकि एनटीपीसी का जिनका भी मेंस अगर होगा तो आने की संभावना है किस्त से रिलेटेड। जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ तो आगे वो ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम, उसके बारे में सोचे अगर फॉर्म भरे होंगे तो, नहीं तो और कोई एसएससी का जो आने वाला है वैकेंसीज, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि गलत हुआ है, सब लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस गलती यहाँ पर यह है कि अभी पोस्ट वाइज करके कट ऑफ नहीं निकालना चाहिए था, एक ही निकालना चाहिए था क्वालिफाइंग मार्क्स करके, तो बहुत सारे लोगों का उसमें 3-4 लाख 3 लाख कम से कम और आ जाते। तो अच्छा रहता कि वो CBT 2 में बैठते। तो इससे होता क्या है कि एक तो 3 साल 4 साल पर एक वैकेंसी क्लियर हो रहा है, तो लोगों का चांस बहुत कम रहता है। एक वैकेंसी जाने का मतलब दूसरे के लिए जो इंतजार करेंगे उनको 4-5 साल, तो टूटना यहाँ पर लाजमी है। तो फिलहाल जो निकल चुका है उसको छोड़िए, और बाकी आपको आसपास में जो वैकेंसी दिख रहा है उसमें जी जान लगा दीजिए। बहुत सारे नए वैकेंसीज भी अभी आए हैं, उसमें थोड़ा सा आप टूट पड़िए। तो कीजिए किसी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे थे थोड़ा सा हट करके और 6 महीना मेहनत कर लीजिए कोई अलग चीज़ पर। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे किस्त वाले रिलेटेड क्वेश्चंस। और एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं स्टूडियो सेटअप करने के लिए डिजिटल बोर्ड के साथ में सोच रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ और बीच में डिस्टर्ब हो क्लास, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं लेने के बाद में, स्टूडियो सेटअप करने के बाद में मेंसुरेशन हो सकता है कि चालू करूं मैं। तो देखते हैं आज किस्त का क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है इसमें। सपोज कीजिए कि आप 100 रुपये कहीं से उधार लिए हैं, या फिर किसी ने आपको दिया है। दो ही कंडीशन तो होता है इसमें, या तो आप किसी से लिए होंगे या फिर किसी ने आपको दिया होगा। तो किस्त का कॉन्सेप्ट कब आया, चूंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि एक बार अगर सूद पर ले लिए कोई सामान, किस्त वाला कंडीशन ज़्यादातर अब सामान खरीदने वाले कंडीशन में आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, या फिर किस्त पर लेने पर होता क्या है कि थोड़ा सा सुविधा हो जाता है लोगों को। क्या होता है सुविधा, उसी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे अगर 100 रुपये आप बैंक से अगर लेते और 10% के इंटरेस्ट अगर बोल दिया जाता वार्षिक रूप से कि 10% का ब्याज आपसे लिया जा रहा है, समझिए थोड़ा सा बारीकी, बाकी एक फॉर्मूला रहेगा उस पर ही आप इसको बना डालिएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए पैसेंस रख करके कि 10% आपका इंटरेस्ट है वार्षिक रूप से, और 2 साल के लिए अगर लिया गया है कहीं से, मान लीजिए कहीं से आप बैंक से लिए हैं, तो हम लोग सीआई निकालते थे, या फिर कितना लास्ट में रिटर्न करेंगे टोटल वो हम लोग निकाल लेते थे। तो 10% 2 साल का सीआई ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में अगर जाते तो 21% होता है, यानी कि 100 का 21% करेंगे तो 21 रुपया ही आपको आएगा, जो कि ब्याज पता चला कि इतना ब्याज हुआ। अगर लौटाना हो टोटल तो 100 और 21 दोनों मिला करके लौटा देंगे, जिसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो 121 रुपया लौटा दिया गया। ये हुआ ऐसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर। सिंपल इंटरेस्ट की बात हम लोग करते थे तो 10 दूनी 20 सीधा, तो 20% हो जाएगा 20 रुपया, और 120 रुपया टोटल लौटाया जाता था। ये चीज़ें होता था ब्याज के रूप में। अब कॉन्सेप्ट क्या आया किस्त वाला में कि अगर 2 साल के लिए मैं ले रहा हूँ पैसा, तो क्या करूँगा मैं कि 1 साल जैसे ही होगा तो कुछ पैसा आपको लौटा दूंगा। एक कंडीशन आ गया, कुछ पैसा आपको लौटा दूंगा। तो जब लौटा दिया जाएगा तो जो बाकी अब बचा है उसी पर अगले साल में इंटरेस्ट आपका लगेगा। तो वैसे में होगा क्या कि इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा कम पड़ जाएगा ऐसे कंडीशन में, किस्त वाले कंडीशन में। इसलिए किस्त पर गाड़ी वगैरह या मोबाइल वगैरह खरीदा जाता है, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है यहाँ पर। अगर आप कहीं बैंक से जा कर के सीधा ब्याज पर ही पैसा उठा लिए तो एक बार आपका वो पूरा ब्याज जोड़ करके ले लेगा वहाँ से, तो पैसा ज़्यादा पड़ जाता है। किस्त वाला में थोड़ा सा सस्ता इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप पैसा पेड करते जाएंगे आपका पैसा कम होते जाएगा, और कम पैसे पर ही फिर इंटरेस्ट लगते जाता है। जैसे यहीं पर आपको अगर दिखाऊं मैं,
तो 100 रुपया है। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को मैं रेशियो पर भी बोला कि कैसे बनाना रहता है कि 10 है तो 10 को 10% लिख दीजिए रेट को, तो 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब 10 आपका मूलधन होता है, एक ब्याज होता है, तो 11/10 करेंगे, ये आपका मूलधन और ये अमाउंट रहता है। तो 1 साल का रहता है तो 11/10, 2 साल रहा तो इसी को एक बार और 11/10 लिख दीजिए, 3 साल रहा तो एक बार और 11/10। करने का मतलब 2 साल के लिए स्क्वायर कीजिए, 3 साल के लिए क्यूब करते जाते थे। तो स्क्वायर करते तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। ये मूलधन का मूलधन से मैच कराइए और अमाउंट आपका 121 मिल जाता है। तो आप रेशियो से कब बनाने के लिए आपको बताया गया, जब डाटा कुछ फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में कुछ रेट दिया जाए, तब आप रेशियो पर जा करके बना सकते हैं। थोड़ा सा इजी होगा, और नहीं तो याद करने वाला पोर्शन पर अगर रहता है तो आप सीधा बनाइए 21% बराबर करके, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज़ें कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या करना है मैंने सारा कुछ बताया है पहले। आप सही से अगर देखेंगे वीडियो, नोट लिख करके रखेंगे, कुछ पॉइंट आप लाइन लिख लीजिए जहाँ पर मैं कुछ बोलता हूँ जो आपको फ़ायदा करने वाला हो, कि ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो ऐसे बनाना है, ऐसा रहेगा तो एक कम करना है, कहाँ पर ऑप्शन से आपको मदद लेना है, कहाँ अप्रोक्सीमेशन का ध्यान रखना है। यही सब पॉइंटें आपको हमेशा काम देता है आगे चल करके। बाकी मेथड तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं उठा करके। अब देखिए, मैं बोल रहा था कि अगर 1 साल हो गया तो 100 का अगर 1 साल का तो 10% भी निकालिए, 110 निकालिए तो 110 हो गया। 1 साल का अमाउंट 110 रुपया, यानी कि आपने जहां से पैसा लिया 100 रुपया, 1 साल में 10% के हिसाब से 110 बन गया। अब आप चाहते हैं कि यहां से कुछ पैसा दे दिया जाए, ताकि आपके पास में कहीं से पैसा आ गया होगा, मान लीजिए 50 रुपया, तो 50 रुपया आप दे देंगे। तो 50 रुपया आप जब देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो 60 रुपया बचेगा, समझिए। या फिर 60 रुपया अगर दे देते हैं, 60 रुपया अगर आपके पास आ गया तो 60 रुपया लौटा दीजिए बैंक वाले को। तो अब रह गया आपके पास में 50 और देना। अब 50 जो आपके पास में है, अब इसको 1 साल के बाद और कितना बन जाएगा इसका इंटरेस्ट, तो 10% के हिसाब से 110% फिर से लगेगा यहाँ पर। तो 50 दूनी 100 और एक कटेगा 55, यानी कि 55 रुपया आपको लौटाना होगा फिर अगले साल में। तो कितना आपने लौटाया, 50 यहाँ लौटा दिया और 55 यहाँ करके क्लियर कर दिया पैसा टोटल। तो 55 और 50 हो गया कितना, 105 रुपया। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी, यहाँ पर 60 रुपया लौटाया था, गलती यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं। 60 रुपया पहला साल लौटाया था और 55 रुपया दूसरे साल के अंत में लौटाया। तो 60 और 55 जोड़ लीजिए, इतना ही पैसा आपने बैंक वाले को या किसी को दिए होंगे। तो 5 और 6 5 11, यानी कि 115 रुपया ही लौटाना पड़ा 100 रुपये के बदले। बस यही बेनिफिट होता है किस्त वाले केस में। इतना से ज़्यादा नहीं समझिए, डीपली जाइएगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा और इनसिक्योर फील आपको हो जाएगा फिर अंदर से। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता भी नहीं है, बस थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट रखिए यही कि किस्त पर होने से फ़ायदे होते हैं कि आप 1 साल का पैसा कुछ दे दिए, फिर दूसरे साल का दे दिए, फिर 3 साल के अंत में अगर आप चुका रहे हैं पूरा, तो ब्याज टोटल जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसके तुलना में कम ही देना पड़ता है। टोटल देना पड़ रहा था कितना, 100 का 121, यानी कि 121 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रहता तो, लेकिन किस्त में करने पर कितना हो गया, 115 रुपया ही देना पड़ रहा है आपको। तो 6 रुपया आपको फायदा हो रहा है और बैंक वाला को 6 रुपया यहाँ पर नुकसान के रूप में समझिए कि हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन लाया गया है बाजार में ताकि लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो उसके पीछे, खरीदने के पीछे। यही कॉन्सेप्ट सिर्फ है किस्त में। तो अगर फॉर्मूला कैसे आता है उसका पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि कोई मूलधन होगा P, ठीक है, और इस P पर 10% के रेट से 110%, यानी कि 100 प्लस में R% हुआ होगा। अब ये जो पैसा हुआ टोटल 1 साल का, इसमें से 100 रुपया मान लीजिए कि किस्त आपका है और वो किस्त को आप लौटा दिए, तो 100 रुपया लौटा दिए तो माइनस कर दीजिए टोटल में से। जैसे 100 का 110% हुआ कितना, 110, 110 में से 60 रुपया आपने यहाँ पर माइनस कर दिया किस्त रख करके,
तो ये रहा आपका घटाने के बाद में बाकी कितना बचा हुआ 50 जो मैंने निकाला था। अब इस 50 पर फिर से 10% के हिसाब से 110% लगेगा, यानी कि 100 प्लस में r और नीचे 100 ये लगेगा, और तब जाकर के दूसरा किस्त जो 55 आया इसका मान आपका आ जाएगा। y रख सकते हैं आप, दूसरा किस्त अगर अलग रहा तो। ज़्यादातर क्वेश्चन में किस्त का मान समान बोलता है, तो आप x यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर भी x रखिए। बस इसी को सोल्व किया जाता है तो एक फॉर्मूला बन करके आ जाता है। मैं अब सीधा उस फॉर्मूला पर आता हूँ, चाहे तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वहाँ पर आप पहुँचिएगा कि नहीं। होता है सोल्व, जैसे इस x को इधर आप भेज सकते हैं करके गुना करके, तो ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप चेक कीजिएगा। आता हूँ मैं सीधा प्रश्न पर, और फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए दो चीज़ें रहेगा, p इज इक्वल टू, ठीक है, x लिखिएगा यहाँ पर जो कि किस्त के रूप में काम करेगा, पहला किस्त, इनटू कीजिएगा। अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, आप याद इसको भी रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ कि एक ऊपर में लिख देना है आपको, ऊपर में लिख देना है 100 और नीचे 100 प्लस में r। सीधा मैं आ जा रहा हूँ, ज़्यादा घुमा नहीं रहा हूँ। x इंटू 100 बट्टा में 100 प्लस r कीजिएगा, प्लस के साइन रहेगा यहाँ पर। ये पहला साल का किस्त रहेगा। दूसरा साल का अगर सेम किस्त है तो x ही लिखिएगा, नहीं तो अलग अलग रहेगा तो x1 और x2 कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिर से 100, नीचे में 100 प्लस r, और दूसरा साल का है तो यहाँ पर पावर में 2 कर देना है। तो इतना याद रखिए, x2 किया हूँ, अगर अलग किस्त रहा तो, सेम किस्त रहा तो x और x ही रखिए। रेट भी अलग अलग हो सकता है कि पहला साल में रेट 10 हो और दूसरे साल में बोल दिया जाए 20, तो रेट के जगह पर ही R1 और R2 आपका हो सकता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, प्लस के साइन दीजिएगा। अगले साल में 3 रहेगा तो पावर में से 3 करते जाइएगा। ये आपका फॉर्मूला रहा। इतना पर आप काम कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएंगे। ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका बन जाएगा। यहाँ से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर x1 कहीं कहीं पर आप याद किए होंगे फॉर्मूला क्या, ऊपर में x और नीचे यहाँ पर आप पढ़े होंगे 100 प्लस में आप पढ़े होंगे यहाँ पर ऐसे 1 प्लस r बट्टा में 100 के पावर में 1, ऐसे पढ़े होंगे भी x, नीचे 1 प्लस r बट्टा 100 के पावर में 2। तो मैंने क्या किया कि इसी को फिर सोल्व करना पड़ता है। तो क्या किया मैंने, 100 एलसीएम लिया तो 100 प्लस r हुआ, तो 100 प्लस r नीचे रह जाएगा और 100 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट मैं x में ये चीज़ें सोल्व करके ही यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप इसी को याद रखिए कि किस्त में 100 बट्टा में 100 प्लस r, किस्त में 100 बट्टा 100 प्लस r, ऐसे आपको गुना करते जाना है। तो मैं आता हूँ सीधा दूसरे क्वेश्चन पर पहले। ठीक है, और भी तरीके हैं, कुछ कुछ अलग डाटे पर अलग अलग तरीके भी आप अपना सकते हैं, नहीं तो इस पर सारा का सारा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। 210 रुपया की राशि है, यानी कि मूलधन बोल दिया गया 210, कर्ज लिया गया जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% सिंचाई की दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। देखिए, प्रत्येक किस्त का मतलब x का मान आपको निकालना है। मूलधन दे दिया गया है तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूले पर ही मैं रख दूं तो 210 हुआ। प्रत्येक किस्त का मतलब x का मान निकालना है, x रहेगा। 10% है, सुनिएगा अब यहाँ पर 10% का मतलब 100 तो ऊपर है और नीचे 100 प्लस 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 होगा। इस चीज को ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। 10% बोला जाए सीधा तो 10 बटा 100 लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, 1 बटा 10 हो गया, 1 बटा 10। अब इसको अगर अमाउंट के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 11 बटा 10 बनता है। तो यहाँ पर 11 बटा 10 नहीं लिख करके 10 बटा 11 लिखिएगा उल्टा करके, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को। तो 10 बटा 11 सीधा लिख सकते हैं आप, प्लस का साइन देंगे। दूसरे साल में भी सेम किस्त x है तो x लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 10 बटा 11 और इसका स्क्वायर करेंगे दूसरे साल के लिए। जब इसको सोल्व करेंगे आप तो देख पा रहे होंगे कि x आपका कॉमन है,
10/11 यहाँ पर भी, 10/11 यहाँ पर भी है। तो दोनों में अगर 10/11 है तो एक 10/11 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, एक बच गया। यहाँ पर एक और 10/11 आपका बच गया। अब इसको एलसीएम लीजिए भिन्न का, तो 10x/11, 11 एकम 11 और 10 जोड़िएगा तो 21/11 आएगा। और इधर आपका 210 था, ये अब गुना में आ गया। काटिए जो कट रहा हो, हाँ काटते हैं अगर इसको तो आपका x का मान, तो यहाँ से अब जब काटेंगे ऊपर ऊपर तो 21 दहा के 210, 210 से 210 कट जाएगा और 11 गुने 11 कीजिएगा तो 121 आ जाएगा कट के। यानी प्रत्येक किस्त का मान आपका कितना होना चाहिए, 121 रुपया। तो अब अगर आप इसको समझें तो कितना टोटल दिया होगा। एक किस्त में दे रहा है 121 रुपया, मैं ऐसे ही सिर्फ बता रहा हूँ। एक किस्त में 121, दूसरा में भी 121, तो टोटल 242 रुपया उसने रिटर्न किया होगा। अगर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो 210 का 10% 2 साल के हिसाब से 21% आपको निकालना पड़ता। 0 से 0, 21 कितना हो जाएगा, 441 और एक अंक के बाद दशमलव यानी 44.1। तो 210 और 44 जोड़िएगा तो टोटल अमाउंट बन जाएगा 254.1। अगर चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता टोटल रिटर्न 2 साल में तो 254 रिटर्न करना पड़ता। किस्त के रूप में अगर रिटर्न करना पड़ा तो उसको 242 रुपया ही रिटर्न करना पड़ा है। तो बस ये डिफरेंस रहता है किस्त में और चक्रवृद्धि ब्याज में, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और, अगर 2 साल वाला में शॉर्ट आप आना चाहते हैं जल्दी से, ये इतना जो स्टेप चला इसको भी अगर बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे। 2 साल के लिए सिर्फ बता रहा हूं मैं। मूलधन रहेगा, मूलधन के जगह पर 210 लिख दीजिए। किस्त समान ही रहता है जनरली, तो किस्त के जगह पर x लिख दीजिए। अब रेट क्या दिया हुआ है, रेट पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो रेट रहेगा 10% अगर, तो 10/100 इधर साइड में लिख लेंगे। 1/10 आ गया आपके पास। 1/10 को अगर चेंज करेंगे अमाउंट के फॉर्म में तो 11/10 बन गया आपके पास में। तो 11/10 नहीं लिख करके यहाँ उल्टा हम लोग लिखेंगे 10/11, फिर से गुना का साइन कीजिएगा और 11 10 जोड़ करके ऊपर में लिख देंगे 21, और ये नीचे आपका 10 कितना रहेगा, नीचे 11 ही रहेगा। नीचे आपको 11 ही रखना है। क्यों ये हो रहा है, ये जो जुड़ता है ना ये वाले चीजें, उसी को आप डायरेक्ट यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक भी आप आ सकते हैं। बस इतना आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट अभी याद मत रखिए। प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा सोचिएगा आप कि ये 10/11 होगा और यही चीज़ उधर जुड़ता है हमेशा, तो 10 और 11 21 और 11 आपको नीचे ही रख लेना है। तो यहाँ से सीधा सीधा आप तुरंत से आंसर ले पाएंगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद में ऐसे आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं यही बार बार बोलता हूँ आपको कि जितना बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोचेंगे बार बार, ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बार बार सोचेंगे आप कि 2 साल जब आता है तो ये चीज़ें तो यहाँ पर आ रहा है 11 एकम 11 10 21 हो रहा है, यानी कि यही चीज़ें तो जुड़ जाता है 11 10 21, कुछ भी रहेगा ऐसे ही आपको कर लेना होगा। तो मैं भी ज़्यादा किस्त पर क्वेश्चन नहीं करता था क्योंकि आता भी नहीं था सेट में जल्दी, तो फिलहाल बताना था मुझे तो बता रहा हूँ अभी। देखिए जैसे 3 नंबर क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ। 3 नंबर, अच्छा इसी को और एक तरीका से कैसे आप बना सकते हैं देखिएगा, तो बता रहा हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। पहले साल में 10 से 11 बनेगा, दूसरे साल में 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 होगा। ये पहला साल का रहा कि 10 पैसा था 11 बन गया। अब कुछ भी दे दिया होगा, बाकी जो भी बचा तो आप मान लीजिए कि 100 है आपके पास में और वो चीज़ें 121 बन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि किस्त आपका बराबर जब रहेगा तो किस्त को आप बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए रेशियो के रूप में यहाँ 121 है, तो ऊपर वाला को भी 121 बनाने के लिए 11 से गुना, तो इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा, ये रेशियो का नियम है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 11 दहा के 110 और यहाँ 11 11 121 बन चुका है। तो 121 किस्त यहाँ पर, 121 किस्त आपका यहाँ पर भी है। ऐसा रेशियो लेकर के चल रहा हूँ मैं। अब दोनों जगह पर समान है और पूछ रहा है क्या, मूलधन का मान आपका दे दिया गया है।
जब ऐसे रेशियो पर आप जब बनाने जाएंगे तो क्या करना होगा, ये दोनों का मूलधन जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ का मूलधन 110, यहाँ का मूलधन 100, मूलधन जोड़ करके बन गया 210, और यहाँ पर दोनों का जोड़ेंगे तो 242 आएगा। ये दोनों मिल करके किस्त 242 है। अब 210 को 210 से मैच कराएंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो ये भी एक बार में जाएगा तो 242 ही आएगा। तो दो किस्त का मान अगर 242 है तो प्रत्येक किस्त बराबर बराबर है, इसलिए 2 से भाग लगाइएगा तो 121 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रेशियो वाला से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी आकर के बना सकते हैं। किस्त को बराबर करना पड़ेगा इसमें। चलिए आप समझ लिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर पर आते हैं। 6800 रुपया मूलधन है, यानी ऋण लिया गया, 12.5% वार्षिक 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है। मूलधन के जगह रख देता हूँ 6800, ए पी बराबर रहा, प्रत्येक किस्त बराबर है तो x लिख दिया मैंने। अब 12.5% को चेंज कर लीजिए इधर फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में तो 12.5% का मान 1/8 होता है। नहीं पता है अगर तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2%। परसेंट के बदले नीचे 100 भेजिए, 25 चौके 100 यानी 1/8 आ गया। 1/8 है, 8 मूलधन, 1 आपका ब्याज। इसमें अगर मूलधन के फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा तो 9/8 होगा। मैंने बोला कि यहाँ पर 9/8 नहीं लिख करके उल्टा लिखना रहेगा आपको, तो 8/9 लिख देंगे। अब इनटू का साइन पर अगर डायरेक्ट आप जाना चाहते हैं तो 8/9, अब इसी को जोड़िए तो 8 और 9 कितना होगा, 17, और नीचे 9 ही रखना है आपको। तो बस अब इतना सोल्व करेंगे तो सीधा सा आपको आंसर मिल जाएगा। 17 चौके 68, 400 कट गया यहाँ पर, 8 से कट रहा है 50 बार में, 8 पचे 40 काट दीजिए 50 बार में। 9 9 81, 81 में 5 से गुना कीजिएगा तो 8 9 9 81, 81 से 5 में 5, 8 पचे 40, 4050 रुपया आपका सीधा आंसर आ गया। देखिए तो बस समझना है, यहाँ पर आप इसी पर बनाइए। समान किस्त वाला ही ज़्यादा पूछता है। रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, 9/8 रहेगा तो इसको उल्टा करके लिखना है आपको। क्यों उल्टा लिखना पड़ रहा है, जो फॉर्मूला मैंने पीछे डिस्कस किया है। तो 8/9 इसी को जोड़ करके यहाँ लिखिएगा तो 8 9 17, और नीचे जो 9 है वही रहेगा। नहीं तो अगर ऐसे आप नहीं याद रख पाते हैं तो x इंटू 8/9 के पावर 1 प्लस के साइन x फिर से रहेगा आपका, और यहाँ पर 8/9 के पावर 2 हो जाता है दूसरे साल के लिए। उसी तरह से तीसरा साल भी अगर आ जाता है तो x रखिए 8/9 और पावर में 3 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आगे चलते जाएगा। 2 साल वाला में कॉमन लेके करते हैं तो ऐसे आ जाता है, 3 साल वाला में आपको ऐसे जा करके करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली 2 साल का ही मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो 4050 आ गया। अगर आप उस रेशियो वाला से भी बनाना चाहते हैं तो 8 से 9 हुआ, दूसरे साल में 8 8 64 और 9 9 81 होगा। अब चूंकि किस्त बराबर है, यानी कि यहाँ पर किस्त आपका डिनोट करता है कि पहला साल में इतना था, इतना दिया है, कुछ देने के बाद बच गया, फिर इतना मूलधन, फिर इतना वो लौटाया है, रिटर्न किया होगा। तो बराबर बराबर किस्त अगर है तो 9 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 9 से यहाँ भी गुना करना होगा। अब क्या हुआ, 9 9 81, 9 9 81, यानी हर एक साल के अंत में इतना इतना वो रिटर्न करके चुकता किया होगा पैसा। अब आपको यहाँ पर 9 8 72 मिला, 72 और 64 को जोड़िए तो टोटल मूलधन मिलेगा 4 2 6 7 6 13, इतना रहा। अब 81 और 81 को जोड़ेंगे अगर तो 162 मिल जाएगा। ये रहा आपका टोटल मिश्र धन यहाँ पर, या जो लौटाना है। तो मैच कराएंगे अगर 136 को मूलधन से यानी 6800 से, और निकालना है आपको 162 का मान। तो 162 का मान निकाल के और 2 से भाग लगाना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि ये 2 किस्त का मान है और प्रत्येक किस्त बराबर बराबर है। तो 136 से कटेगा कुछ, छोटा करेंगे अगर इसको, 4 से 17 चौके 68, 1700, 4 से इसको काटेंगे 4 3 12 और 4 चौके 16, फिर 17 दूनी 34 काटिए, 2 से 50 बार में कटेगा, वही 50 गुने 162 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 8100। अब 8100 तो टोटल है कि 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तब आपका 4050 आ जाएगा। तो यहाँ नहीं जाकर के सीधा यहाँ बनाइए, यहाँ तो गुना भी करना पड़ रहा है, वहाँ सीधा सीधा आपका आंसर मिल जा रहा है। ठीक है,
3 नंबर हो गया। देखते हैं पहले, आप देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त का मान 6,534 है, तो कुल ब्याज क्या होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। कुल ब्याज पूछा है 2 तरीका, रेशियो वाला से जाएंगे तो वहां से भी सीधा सीधा आपका आ जाएगा, रेशियो वाला से भी जाएंगे तो वहां से भी आ जाएगा कुल ब्याज आपको तुरंत से। नहीं तो इस फॉर्मूले पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मूलधन नहीं पता है कि कितना पैसा आपने लिया था, लेकिन इस बार किस्त आपको पता है कि प्रत्येक किस्त का मान 6,534 है। तो किस्त के जगह पर रख दीजिए एक्स के जगह पर कितना 6,534 इंटू का साइन आया। 10% को अगर चेंज करेंगे तो 1/10, 1/10 को अगर चेंज करते हैं मूलधन के फॉर्म में तो 11/10 आया। अब 11/10 नहीं लिख करके क्या बोला मैंने कि 10/11 लिखिएगा, फिर से गुना का साइन देंगे, 10 11 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा और नीचे आपको 11 ही रखना है। यही चीजें बताया गया है आपको। मूलधन नहीं दिया हुआ था, किस्त इस बार पता था आपको, तो किस्त के जगह पर रख दिया उसका वैल्यू। अब काटना है आपको तो काटेंगे, 11 से पहले काटेंगे अगर तो 11 × 55, 10 बच गया, 11 × 9 99, 4 बच गया, 11 × 4 44। फिर से 11 से इसको काटते हैं तो 11 × 55, 11 × 4 44, 54 आ गया। 54 में 21 से गुना करना होगा आपको, तो 54 में 21 से गुना कर देता हूं। 54 रहा, 54 दूनी 108 होगा, ये 4 8 5 13 और 10 और 1 11, 1134, 1134 और ये 10 से गुना करना पड़ेगा तो 0 आ जाएगा। ये आपके पास में आ गया मूलधन, यानी कि इतना ऋण लिया गया था। टोटल 11,340 क्या लिया गया था, ऋण लिया गया था, पैसा लिया गया था। अब आपसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है कि ब्याज कितना देना पड़ा होगा। तो आपने इतना लिया लेकिन लौटाया है कैसे, तो 65 34 65 34 करके टोटल आप लौटाए हैं, उसको पता करना होगा। तो 65 34 प्लस 65 34 ये मिला करके टोटल रिटर्न किया आपने। तो जोड़ेंगे अगर इसको तो बन जाएगा 4 4 8 3 3 6 5 5 10 6 12 13 13068 13068 आपने रिटर्न किया। लिया था 11,340, तो माइनस जैसे ही कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि ब्याज के रूप में आपने एक्स्ट्रा कितना पेड किया है। तो माइनस करने पर 8 2, यहाँ पर आएगा 10 में से 3 7, 2 में से 1 कितना 1728 रुपया आपने ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा पेड किया होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए फिर से समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाता है। तो मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। अगर आप देखें तो मूलधन नहीं पता था, इसमें पी रखा, किस्त दिया हुआ था, यहाँ कैसे हो रहा है वो चीजें बता दिया मैंने। मूलधन आ चुका 11,340। अब यहीं से आपको सोचना था कि ब्याज कैसे पता चलेगा। तो जितना पैसा आपने लिया टोटल और कितना रिटर्न कर रहे हैं, तो लिया आपने 11,340 और रिटर्न कितना किए, तो 65 34 65 34 मिला करके 13,068 रिटर्न किया है। तो रिटर्न किए और ये जो लिए थे दोनों को माइनस किए, तो यही आपका ब्याज निकल करके आ गया है। ठीक है, कोशिश करते हैं रेशियो वाला से कैसे निकाला जाता है। अगर उससे आप जाना चाहते तो आपको करना पड़ता है, यहाँ पर पहले 10 से 11 हो गया, उसके बाद 100 से 121 हो गया। अब चूंकि दोनों जगह पर क्या है, यहां पर अगर सीधा मैच करा करके अलग अलग आप ब्याज निकाल करके ही निकाल सकते हैं कि 11 का मैचिंग कर लेते हैं सीधा किस से, किस्त जो जमा किए होंगे 65 34 से। तो पहला साल में जो ब्याज पेड किए होंगे, देखिए तो काट करके इसको 11 से कितना कट रहा है, 11 × 5 55 और ये कटा था आपका कितना बार में काटा था मैंने कहीं पर, हाँ 594 बार। 11 × 5 55, 11 × 9 99, 11 × 4 44, यानी 11 से कटा 594 बार में। 10 से 11 1 का वृद्धि हुआ था ब्याज के रूप में, तो यही +1 यानी 594 रुपया का ब्याज फर्स्ट ईयर में आप पेड किए होंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में आते हैं, फिर से 121 का मान आपका 65 34 से अगर मैच कराएंगे
तो काटेंगे अगर इसको 121 से, पहले 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11 और 11 से कट जाएगा 594 बार में। तो फिर 11 से काटेंगे अगर इसको तो कटेगा 54 बार में। अभी आ गया 54 आपका 1 का मान। 100 से 21 का मतलब 21 आपका बढ़ा है ब्याज, तो 21 गुने 54 करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा ही हो जाता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि सिंपल एक ही चीज़ को अपनाइए फिलहाल और उसी पर क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा पूछता भी तो नहीं है क्वेश्चन। यहाँ से आ जाते हैं 4 नंबर पर। देखिए 4 नंबर में 3 किस्त वाला भी चर्चा कर दिया गया, लेकिन रेट 10% है और प्रत्येक किस्त का मान 5, 3, 2, 4 दे दिया गया। मूलधन आपसे पूछा गया है, तो P लिखिएगा। किस्त के जगह पर पहला किस्त 5, 3, 2, 4, रेट बोला गया 10%। 10% का होता है 11/10। 11/10 को उल्टा करेंगे तो 10/11 बन जाएगा। ये रहा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पावर 1 रहेगा, प्लस का साइन 5, 3, 2, 4 और यहाँ पर 10/11 के पावर में 2 कर देना है आपको, प्लस 5, 3, 2, 4 और इस बार 10/11 के पावर में 3 कर देंगे। ऐसे ही करना है बस। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी 5, 3, 2, 4 यहाँ भी है, उसको कॉमन निकाल लेंगे 5, 3, 2, 4 को। और क्या है तीनों में, तो 10/11 एक यहाँ पर, यहाँ भी 10/11 है, यहाँ भी 10/11 है, तो एक 10/11 को निकाल सकते हैं बाहर। बच जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 रहा प्लस के साइन। यहाँ से आपने इसको भी निकाल लिया है और 10/11 के पावर 2 था, 1 आपने निकाल लिया तो 1 बच जाएगा 10/11, प्लस के साइन दीजिए। थर्ड वाले में इसको निकाल चुके हैं, यहाँ से भी एक 10/11 निकल चुका है, तो बच जाएगा 10/11 के स्क्वायर। तो 10/11 का स्क्वायर का मतलब होता है 100 में 121। बस इतना आपको अब सोल्व करना रहा। 11 से 1 कटेगा, 11 चौके 44, बच जाएगा यहाँ पर कितना 6, 3, 9, 11 8 88 और 11 चौके 44। 11 से 484 बार में कट गया, तो 484 गुने 10 रहा। यहाँ एलसीएम लेंगे 11 121 का, तो एलसीएम 121 आ जाएगा। 121 एकम 121 प्लस के साइन 11 से 11 बार में, तो 11 दहा के 110, 121 से 1 बार में, तो ये रहा 100। अब जोड़िएगा इसको तो 100, 102 और 1 300, 331 ऊपर में रहेगा। तो 484 गुने 10 गुने में ऊपर आ गया कितना 331 और नीचे 121। अब काटिए, अगर कट रहा है तो 121 से कट गया 4 बार में, तो 331 में 4 से गुना कीजिए 4 और 4 3 12, 4 3 12, 13 24, 1 0 और, तो 13,240 इसका बी नंबर आंसर आ गया। तो बस इतना आपको करना है, एक फॉर्मूला तो याद कीजिए, इतना पर बना सकते हैं पूरा। 5 नंबर देखते हैं। किसी ऋण को 44,100 रुपया की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना। यदि वार्षिक रूप से सीआई की दर 5% हो तो भुगतान किया गया कुल ब्याज पूछ दिया गया है। फिर से आपसे कुल ब्याज पूछा, जैसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, तो इसको आप खुद से बना करके बताइएगा हमें आंसर क्या आ रहा है। ये आपका प्रत्येक किस्त है 44,100 रुपया की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यानी पहला किस्त भी 44,100, दूसरा किस्त भी 44,100 और 5 की दर से 2 बराबर में भुगतान करना है। तो ब्याज पूछा, तो पहले आप मूलधन निकाल लीजिएगा। तो मूलधन निकालने के बाद उसके बाद में कितना टोटल किस्त दिया है मूलधन में से घटाइएगा तो ब्याज आपको मिल जाएगा। चलिए बता देता हूँ, 44,100 है गुने 5% का मतलब चेंज कीजिएगा तो 5/100, तो कट करके 5/1/20 यानी कि आएगा 21/20। तो मैंने बोला कि उल्टा करके लिखना है, 21/20 को लिख देंगे 20/21। ये रहा पहला साल का। दूसरा साल में क्या होगा, तो 20 और 21 जुड़ेगा तो 41 और नीचे रहेगा 21 आपके पास में। यहाँ से काटिएगा तो 21 से कट जाएगा 21 100 बार में, 2 0 बैठ गया। 21 से कट जाएगा 100 बार में, यानी P का मान कितना आ गया, तो 41 दूनी 82, 82 पर 3 0। ये रहा आपका मूलधन। अब आपने टोटल कितना रिटर्न किया है, टोटल रिटर्न कितना किया किस्त के रूप में, तो 44,100 और 44,100 2 बार, 44,100 प्लस 44,100 मन में भी जोड़ सकते हैं, 882 हो जाएगा, उस पर 00। तो 88,200 रिटर्न किए, इतना लिए थे तो 6,200 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, 6200।
तो देखिए इतना सा में तो आपको बनाना है, इतना आप कीजिए और कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो आपका हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर, 100 रुपया की राशि उधार ली गई है, मूलधन नहीं पता है 6 में, और इतना कि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, यदि ब्याज की दर 5 हो तो x का मान, ये तो इतना ही, सिर्फ मूलधन ही निकालना है इसमें। तो मूलधन के जगह पर x रहेगा और ये 35,280 पहला किस्त, 5% का मतलब यही आ जाएगा आपका 20/21 और यहाँ पर 41/21। काटिएगा, इसका निकलेगा मान 21 से काटे अगर 21 से कम 21 बच जाएगा, यहाँ पर कितना आपका 14 बचेगा और 2 यानी कि 142। तो ये जाएगा आपका 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 6 बार में जाएगा तो 6 और 6 दूनी 12, 126। 12 में से 6 रहेगा और 3 में से 2 1, 16 बच गया और 21 8 बार में जाएगा, फिर इतना आई थिंक आएगा 1680। 21 से काटा तो फिर 21 से इसको काटिएगा तो 80 बार में कट जाएगा, काटिएगा इसको 80 बार में। अब आपको 41 गुने 20 गुने 80 करना होगा, तो 41 दूनी 82, 82 में 8 से 8 दूनी 16, 8 64, 64 और 1 65। देख लीजिएगा एक बार गुना करके आप लोग, 65 6 और इस पर 00, 65 600 है ऑप्शन में, हाँ 65 600 इसका मूलधन आ जाएगा। तो बस काटना था, आप काटिएगा खुद से। यहाँ पर 21 से पहले काटा इसको, उसके बाद में फिर से 21 से काटा 80 बार में, 80 गुने 20 गुने 41 किया और मूलधन ही आपसे पूछा जा रहा था। 7 नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 13,000 रुपया मूलधन है दिया हुआ, 8% की वार्षिक दर से 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा है। तो ये तो मूलधन दे दिया गया साथ में, 13,000 मूलधन के जगह पर, किस्त के जगह पर x रख दीजिए। 8% को चेंज करते हैं तो 8% का मतलब 8/100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, तो 25 और 2 कितना होगा 27, 27/25। ये आ गया मिश्रधन के फॉर्म में, तो 27/25 नहीं लिख करके 25/27 लिखिएगा, गुना का साइन। ये दोनों के जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 और 2 2 4 और 1 5, 52/27 रहेगा। 27 से काटिए इसको, कटेगा, अच्छा नहीं कट रहा, 25 से इसको काटिएगा, फिर 52 से काटिएगा और x का मान आपका आ जाएगा जो भी रहेगा जो। तो एक वीडियो और देख लेंगे हम लोग किस्त वाला पर, आज थोड़ा सा टाइम भी लगा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। अलग अलग कुछ रेट पर अगर मिला क्वेश्चन उसको कर लेंगे, या अलग अलग किस्त वाला क्वेश्चन भी करके कंप्लीट करेंगे। फिलहाल देखिए नया स्टूडियो सेटअप होगा, तब तक हो सकता है क्लास कुछ आपका डिस्टर्ब हो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लास आपका आगे कंटिन्यू होगा फिर से। थैंक यू।